भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मानसून सत्र का आज पहला दिन था और काफ़ी हंगामेदार रहा, लेकिन शाम होते होते ये खबर आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 को 14वें उपराष्ट्रपति बने थे, लेकिन अब 21 जुलाई 2025 को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। उन्होंने अपना इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67(a) के तहत तत्काल प्रभाव से माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया है, यानी कि वो तत्काल प्रभाव से उन्होंने अपना पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। और इस निर्णय के पीछे उनकी प्राथमिकता जो उन्होंने लेटर में लिखा है, उसमें उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल को बताया है और चिकित्सकीय सलाह यानी डॉक्टर की सलाह को बताया है। उनके इस्तीफे के पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और संसद के सभी माननीय सदस्यों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने राष्ट्रपति के साथ अपने कार्यकाल के दौरान बने सुखद और अद्भुत कार्य संबंधों और उनके अटूट समर्थन के लिए आभार जताया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोग को अमूल्य बताते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा, ये बातें उन्होंने अपने लेटर में लिखी है। साथ ही संसद सदस्यों से मिले विश्वास और स्नेह को अपनी स्मृति में संजो कर रखने की बात कही है अपने इस लेटर में। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 11 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था, जब उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। वे राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्यरत रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत का पुरजोर समर्थन किया और सर्वोच्च न्यायालय के बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत पर प्रश्न उठाए। इसके अलावा उन्होंने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली, विशेषकर कॉलेजियम सिस्टम और अनुच्छेद 142 के दुरुपयोग को लेकर तीखी टिप्पणियां की थी, जो विवादों का कारण भी बनी। हाल ही में उन्होंने विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने वाले निर्णय का भी विरोध किया था। किसका? तो सुप्रीम कोर्ट का। और उनकी सेहत को हालांकि हाल के दिनों में उनकी सेहत को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई थी। 25 जून 2025 को नैनीताल के कुमाऊं में विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम के दौरान उनकी तबीयत खराब होने की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज हुआ। इस घटना के बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चाएं चल रही थी और अब इस्तीफे के साथ ये स्पष्ट हो गया है कि स्वास्थ्य उनकी प्राथमिकता बना था इस इस्तीफे के पीछे। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के किथाना गांव में हुआ था। उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से शिक्षा प्राप्त की और राजस्थान विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री हासिल की। वे एक वरिष्ठ अधिवक्ता रहे और सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की। राजनीति में उनकी यात्रा 1999 से शुरू हुई, जब वे लोकसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद वे 2019 से 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। अपने इस्तीफे में धनखड़ ने भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक उभार पर गर्व व्यक्त किया है और देश के उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास जताया है। उनके इस्तीफे से उपराष्ट्रपति पद पर रिक्तता आ गई है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 68(2) के तहत यथाशीघ्र भरा जाएगा। इस घटना को भारत के संवैधानिक इतिहास में 1952 के बाद मध्यावधि इस्तीफे का दुर्लभ मामला माना जा रहा है, यानी कि अचानक ऐसा हुआ है 1952 के बाद। तो अब साफ स्पष्ट हो गया है कि जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया और अपने इस्तीफे के पीछे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। कुमाऊं में जो उनकी तबीयत खराब हुई थी और लगातार उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आज हालांकि मानसून सत्र के पहले दिन उन्होंने सेशन में भाग लिया था, लेकिन बाद में वो नहीं आ पाए थे। उसके बाद से ये हुआ कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो अब इस्तीफा राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया जाएगा या उन्हें मनाने की कोशिश होगी, ये हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।